नमस्कार साथियों, ज्ञानार्पण अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ बाल विकास को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग वैयक्तिक विभिन्नता को कंप्लीट कर चुके थे और वैयक्तिक विभिन्नता के 3 पार्ट हम लोगों ने आपके साथ चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं थी इस वीडियो में आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी। आज हम लोग बाल विकास पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि बाल विकास को परिभाषित करने का काम किसने किया। तो बाल विकास को परिभाषित करने का काम वर्क महोदय द्वारा किया गया। तो वर्क महोदय ने बाल विकास को लेकर क्या कहा, ये चीज़ हम इस पार्ट में जानेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास पर। तो बाल विकास को परिभाषित करने का काम सर्वप्रथम वर्क महोदय द्वारा किया गया। देखते हैं वर्क ने क्या कहा। किसी भी व्यक्ति का विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे बाल विकास कहते हैं। तो क्या है कि किसी भी व्यक्ति का विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बाल विकास को परिभाषित करने का काम सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो बाल विकास को परिभाषित करने का काम सबसे पहले वर्क महोदय द्वारा किया गया। और वर्क महोदय ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति का विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। आगे बात आती है बाल विकास के जनक की। तो देखते हैं बाल विकास का पर वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी द्वारा अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करके
एक बेबी बायोग्राफी दी। इसीलिए इन्हें बाल विकास का जनक कहते हैं। तो यदि पूछा जाए कि बाल विकास पर सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो बाल विकास पर सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करके एक बेबी बायोग्राफी दी। और यदि पूछा जाए कि बेबी बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी, तो बेबी बायोग्राफी पुस्तक भी पेस्टोलॉजी ने ही लिखी। इसीलिए इन्हें बाल विकास का जनक कहते हैं। किसे कहते हैं? तो बाल विकास का जनक पेस्टोलॉजी को कहते हैं। यदि यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि बाल विकास का पिता, तो कई बार यह भी आया है कि बाल विकास का पिता किसे कहते हैं और बाल विकास का जनक किसे कहते हैं। तो जनक का मतलब क्या है? जन्म देने वाला। तो बाल विकास को जन्म किसने दिया? तो पेस्टोलॉजी ने दिया। और यदि बात पूछी जाए पिता, पिता का अर्थ होता है कि भरण पोषण करने वाला, अर्थात लालन पालन करने वाला। तो जन्म सिर्फ एक ही इंसान देता है और लालन पालन या भरण पोषण आपका कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वो क्या कहलाता है? पिता कहलाता है। तो बाल विकास का पिता कहते हैं हम लोग स्टैनली हॉल को। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बाल विकास का पिता स्टैनले हॉल को कहते हैं। अगला पॉइंट है बाल आंदोलन की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई। में हुई, जिसके जन्मदाता स्टैनले हॉल को कहते हैं। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना
की। तो बात आती है कि बाल विकास का पिता स्टैनले हॉल को कहते हैं तथा बाल आंदोलन की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई, जिसके जन्मदाता कौन है? तो स्टैनले हॉल हैं, जिन्होंने दो संस्थानों की स्थापना की थी। तो एक था आपका चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, दूसरा था चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। आगे आता है कि बाल सुधार गृह की प्रथम स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1887 में की गई। यदि पूछा जाए कि बाल सुधार गृह की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई, तो बाल सुधार गृह की स्थापना सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक आप लोग एक नोट पॉइंट लिख लें। यदि क्वेश्चन बनता है कि बाल विकास की शुरुआत किन देशों में हुई, तो बाल विकास की शुरुआत ब्रिटेन तथा अमेरिका में हुई। तो नोट पॉइंट लिख लें। बाल विकास की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका तथा इंग्लैंड देश में हुई। यदि पूछा जाए कि बाल विकास की शुरुआत किन देशों में हुई, तो बाल विकास की शुरुआत अमेरिका और इंग्लैंड देश में हुई। ठीक है, आगे देखते हैं कि यदि पूछा जाए कि बाल विकास की शुरुआत भारत में कब से हुई, तो बाल विकास की शुरुआत भारत में 1930 से हुई। इसके बाद आप पढ़ेंगे कहीं कहीं पर 1915 और 16 दिया गया। तो 1915 या 16 इसलिए दिया गया कि 1915 में सबसे पहले भारत के कोलकाता शहर में मनोवैज्ञानिक एस.एन. गुप्ता द्वारा प्रथम प्रयोगशाला की नींव रखी गई, जो बनी कब? 1916 में बन पाई। इसलिए कहीं कहीं पर 1915 और 16 दोनों दिया जाता है, लेकिन सही यदि पूछा जाए तो शुरुआत 1930 से हुई। लिख लें, भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 से मानी जाती है। अगला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर सबसे ज़्यादा पुस्तकों का प्रकाशन हुआ।
यदि पूछा जाए कि किस शताब्दी में सबसे ज़्यादा बाल विकास की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, तो कब? 20वीं शताब्दी। एक मनोवैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो, जिन्होंने बालक को 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना। यदि पूछा जाए कि किस शताब्दी को बालक की शताब्दी कहते हैं, तो किसको कहते हैं? 20वीं शताब्दी को। यदि ये पूछा जाए किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो आप लोग बता सकते हैं क्रो एंड क्रो ने कहा। आगे हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला हमारा पॉइंट है बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाएं हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग शारीरिक संरचना के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग शिक्षा के आधार पर। तो शारीरिक संरचना के आधार पर बाल विकास की अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया। एक है जन्म से पूर्व, अगला है जन्म के बाद। शिक्षा के आधार पर अवस्थाओं को तीन भागों में बांटा गया। एक तो हमारी है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यदि पूछा जाए कि इन अवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया किसने किया, तो अर्नेस्ट जोन्स ने किया। और शारीरिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया वो हरलाक व जीन पियाजे ने किया। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे का हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।